राजस्थान में चलाए गए सहकार सदस्यता अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य 7.34 लाख की तुलना में लगभग कितना अधिक रहा है? आंसर 21.25%। राजस्थान सरकार सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर रही है, जिसके तहत सहकार सदस्यता अभियान के माध्यम से 7.31 लाख के निर्धारित लक्ष्य से अधिक 8.90 लाख से ज़्यादा तक नए सदस्य बनाए गए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ना है, जिससे सहकारिता आंदोलन में नई ऊंचाइयां मिल सके और सहकारिता का नेटवर्क जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके। 1706 ग्राम पंचायतों में पैक्स प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों के गठन के लिए सर्वे पूरा हो चुका है और 1342 सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के लिए भूमि का चिन्हन किया गया है। अभियान की अवधि पहले 2 से 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, लेकिन शानदार प्रतिसाद को देखते हुए इसे 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। इसमें आधार सीडिंग और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय मूकाभिनय उत्सव किस जिले में स्थित जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ है? आंसर जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय मूकाभिनय उत्सव हाल ही में जयपुर में आयोजित हुआ। यह उत्सव जेकेके में 2 दिवसीय था और इसमें पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने भाग लिया। महोत्सव में मूकाभिनय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थी। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, रेनबो सोसाइटी जयपुर और आईआईएस विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव में प्रसिद्ध शिक्षाविद और आईआईएस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक गुप्ता को समर्पित किया गया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी और यह भारत का पहला सुनियोजित शहर था, जिसे वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया था। यह शहर अपनी शाही विरासत, किलों, महलों और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है और दिल्ली, आगरा के साथ गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा है। हाल ही में राजस्थान की किस विभूति को पुणे, महाराष्ट्र के महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने महर्षि वेदव्यास पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर गुलाब कोठारी। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को पुणे, महाराष्ट्र के महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने महर्षि वेदव्यास पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। उन्हें यह पुरस्कार वैदिक क्षेत्र में शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान और लेखन के रूप में सुदीर्घ कार्य करने के लिए दिया जाता है। साल 1990 में अब तक कुल 29 विशिष्ट जनों को यह सम्मान दिया जा चुका है। कोठारी को गीता जयंती के अवसर पर 30 नवंबर को पुणे के समीप आलंदी स्थित वेद श्री तपोवन में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुलाब कोठारी को पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें निम्न प्रमुख है: मूर्तिदेव पुरस्कार 2011, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 2000, भारत सरकार का राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1993, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2009। किस विभूति के लिए भारत सरकार ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर बिरसा मुंडा। राजस्थान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम में स्कूलों में प्रतियोगिताएं जैसे निबंध, भाषण, चित्रकला, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में जनजातीय संस्कृति पर कार्यक्रम और राज्य स्तर पर आदिवासी कलाकारों के उत्पादों का प्रदर्शन शामिल है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिन्हें धरती आबा अर्थात पृथ्वी के पिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा जनजाति के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान के लिए उल गुलान नामक विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा को आज भी आदिवासी समुदाय का द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है और भारत सरकार ने उनकी जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI किस जिले के बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत कार्य करता है? आंसर टोंक। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।